नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। देवभूमि समाचार में खबरें उत्तराखंड की। दिल्ली में हम सबका उत्तराखंड संस्था द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की लोक संस्कृति को एक नई पहचान मिली। रिवर्स पलायन को बढ़ावा देते हुए प्रदेश के लोक त्योहारों को भी एक नया मंच मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंडी हस्तशिल्प, व्यंजन और लोक कला को प्रोत्साहन देने के साथ साथ युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की प्रभावी पहल की। इस महोत्सव ने उत्तराखंडी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने डोईवाला में भव्य महारैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भागीदार बने। रैली के बाद भानियावाला में यूकेडी का महासम्मेलन हुआ, जिसे केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, युवा केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी और केंद्रीय सचिव सौम्य पहाड़ी ने संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली वाले दलों की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जिससे जनता का विश्वास टूट रहा है। नेताओं ने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क और रोजगार। यूकेडी ने यह दावा किया कि आने वाले चुनाव में लोग राष्ट्रीय दलों को सबक सिखाएंगे और क्षेत्रीय विकल्प को बढ़ावा देंगे। भाई साहब बिल्कुल तैयार है। हमारा बस ये बिगुल बज चुका है, हमने अपना बस बिगुल बजा दिया। आज से 2027 का ये विजन है। और आज मैं आपको बता दूं, मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, अभी भी फिर दोहरा रहा हूं, आज हमारा ये पूरा कैबिनेट आ चुका है यहाँ पे 2027 का। मुझे बद्री विशाल से पूरी आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारी बहुमत से आएंगे हम यहाँ पे इस बार। जिस बार आप भीड़ देख रहे हो, जनता का प्रेम देख रहे होंगे, युवा शक्ति, मातृ शक्ति अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो हम यही चाहेंगे कि अभी बस हमने अपने जो सत्ताधारी ये हैं, इन्होंने जो अपनी मनमानी करी है, इसका बस हमने बस वो दमन करना है। बस इसके लिए हम यहाँ पे अपने युवा लोगों को जोड़ा है हमने। और इस बस अपने 2027 का जो बिगुल बात है हमने दल है, आज तक इन्होंने यही बोला 5 साल दीदा तू खा, 5 साल दीदा मैं खाऊं। अब यो बोलूं कि मैं खाऊं तू ही खाऊं, तो बस ये वाली बात होगी हमारे साथ। तो इस बार इन्होंने हमें समझ छला है, पहाड़ के नाम पे वोट मांगी और पहाड़ के नाम पे इसने हमें चला है। पहाड़ से पलायन होता जा रहा है। हमारा आदमी अपने ही जमीन में नौकर बन के रह गया है। अपना गढ़वाली भाई मजबूर है, खेती के भरोसे पहले थे, अब समय में बारिश आ रही है, सब दिल्ली मुंबई में भांडे धो रहे हैं हमारे भाई। तो कहाँ जाएंगे हमारे भाई? तो हमारा अब युवा जाग चुका है, न बीजेपी के झांसे में आने वाला है, न कांग्रेस के झांसे में आने वाला है। ये संकेत है कि युवा अपने बेहतर भविष्य के लिए पहचान चुका है कि उत्तराखंड क्रांति दल ही इस राज्य को सही दिशा में ले जा सकता है। अन्यथा युवाओं का भविष्य, जिस तरह इस प्रदेश का भविष्य गर्त में हो रहा है, युवाओं का भविष्य भी गर्त में जाएगा। और ये युवा समझ चुका है कि उसका असली घर जो है, उसकी जो असली पहचान है, वो उत्तराखंड क्रांति दल है। जब तक हम अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारा भविष्य खतरे में रहेगा। और युवा इस रैली के माध्यम से पूरे डोईवाला विधानसभा में, पूरे देहरादून में ये संदेश जा चुका है। मैं साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं आप जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का, कि आपकी वजह से ये संभव हो पाया है कि हमारी विचारधारा जय पहाड़ी का नारा गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पहुंच चुका है। रविवार यानी 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। लोकसभा में निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, आम बजट पेश करेंगी और इस आम बजट को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से बजट को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी उनसे बातचीत करते हैं। सर, केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, आपके पास भी महत्वपूर्ण विभाग है, कृषि विभाग का, ग्रामीण विकास का, और इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र के बजट में उन सब चीजों को लेकर प्रावधान होगा। क्या कुछ उम्मीद आप रख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और हर बजट में उत्तराखंड को कुछ अलग से दिया, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो। प्रधानमंत्री जन सुविधा के माध्यम से हर गांव को जोड़ा जा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो। और मैं कहना चाहता हूँ, बजट आम जनता का बजट होगा। रक्षा के क्षेत्र में
क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। रक्षा के बजट में एक बहुत बड़ी वृद्धि होने जा रही है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आम जनभावना के अनुरूप बजट आने वाला है, ऐसी हमारी उपास। सर, उत्तराखंड वालों को बहुत उम्मीदें रहती है, चाहे वो रेल को लेकर हो या फिर किसी सेक्टर को लेकर हो। कुछ इस बार कुछ बड़ी चीजें हमें कुछ रेलें हमारे को मिलेंगी और हवाई सेवाओं का जो विस्तार हो रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली गए थे तो केंद्र मंत्री ने स्पष्ट किया था, तो आज एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अन्य हमारी राज्यों सबसे आगे है। इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने कहा है कि उत्तराखंड के लिए हमेशा ही प्रधानमंत्री का जो बजट होता है वह हितकारी होता है, लाभकारी होता है। इस बार भी उम्मीद है कि इस बार भी उत्तराखंड को कुछ बड़ी सौगातें इस केंद्र के आम बजट पर मिल सकती है, जिससे उत्तराखंड राज्य का विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है। कैमरामैन सुना था तब इंडिया वाइज देहरादून। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा गौलापार स्थित टचिंग ग्राउंड में लगाया गया लेगेसी प्लांट अब बंद हो गया है। नगर निगम द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिए जो टेंडर दिए गए थे उनमें 139,000 टन कूड़े का निस्तारण करने का लक्ष्य था और 2 मशीनों से रोजाना निस्तारण किया जा रहा था। लेकिन टेंडर की अवधि समाप्त हो जाने के बाद कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया में संकट आ गया है और इसके परिणाम स्वरूप रोजाना लगभग 2.5 लाख कूड़ा डंप होना शुरू हो गया है। नगर आयुक्त ने कहा है कि जल्द ही टेंडर किया जाएगा ताकि कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सके। देखिए, हल्द्वानी के जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है इसमें अन्य स्थानीय निकाय हैं, उनका भी कूड़ा यहाँ पे आता है और लगभग 250 मीट्रिक टन रोज का इसमें कूड़ा प्राप्त होता है। हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चेतावनी दी है कि जिनके पास व्यक्तिगत हथियार लाइसेंस हैं वे उन्हें केवल आत्मरक्षा के लिए रखें, न कि प्रदर्शन या दुरुपयोग के लिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी लाइसेंसी हथियार से अपराध या अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है तो उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन द्वारा हथियारों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और 2 से अधिक हथियार लाइसेंस रखने वालों को नोटिस भी जारी किया गया है। अधिकांश मामलों में लाइसेंस आत्मसमर्पण किए जा चुके हैं और जो बाकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस लाइन उत्तरकाशी में स्कूली बच्चों द्वारा वार्षिक स्पोर्ट्स डे काफी उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी भी मौजूद रहीं और उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया। इस कार्यक्रम के दौरान एसपी उत्तरकाशी ने बच्चों की सलामी ली। वहीं छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस मौके पर एसपी ने बच्चों को शारीरिक तौर पर फिट रहने के महत्व के बारे में जानकारी दी और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। वहीं एमिज पब्लिक स्कूल द्वारा हर साल छात्रों को फिजिकल फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वार्षिक स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है। देखिए, आज ये एमिज पब्लिक स्कूल का आज ये एनुअल स्पोर्ट्स डे है, तो उसमें ही इन्होंने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मैंने सभी को मतलब जो मैनेजमेंट है और प्रिंसिपल सर को यहाँ पे बधाइयाँ दी हैं और बच्चों को स्पोर्ट्स की महत्ता के बारे में भी अवगत कराया गया है कि मतलब जितने आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही फिट रहेगा इंडिया। और ये बच्चे क्योंकि हमारी जनरेशन है तो ये भाव की फिजिकल फिटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है आज के युग में, उस पर इनको बताया गया है। जो हर साल जो है एमएस पब्लिक स्कूल जो बच्चों को स्पोर्ट्स में फिजिकल फिटनेस में बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स के आयोजन किया जाता है और ये लगातार हम लास्ट
22 ईयर्स हम लोग कर रहे हैं, 22 वर्षों से कर रहे हैं, और इससे बच्चों की प्रोत्साहन बढ़ती है और दूसरा अपने आप में भी आत्मविश्वास बढ़ती है, और बच्चों को लोगों के सामने किस तरह से व्यवहार करना ये भी उनको अच्छे से आता है। और साथ ही साथ बच्चा मतलब विभिन्न प्रकार की गेम्स खेलते हैं, उनकी प्रोत्साहन के लिए मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिया जाता है। और हम पुलिस एसपी मैम के लिए और अन्य जो अधिकारी है इधर, उन सब के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी लगातार हमको अपने ग्राउंड को व्यवस्थित कर रहे हैं, और हम बहुत धन्यवादी हैं। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन देवभूमि समाचार। और अब खबर रुड़की से। रुड़की में देवभूमि मानवाधिकार सेवा संघ बच्चों को सेहत और खेल के प्रति जागरूक करने के लिए एक साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। यह प्रतियोगिता रविवार 1 फरवरी को आयोजित होगी, जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों से 200 से अधिक बच्चे अपनी प्रतिभा और जोश का प्रदर्शन करेंगे। साइकिल रेस नगर निगम परिसर से शुरू होकर गणेशपुर पुल, गोल चौक, रोडवेज, रुड़की टॉकीज चौक और प्रेम मंदिर होते हुए वापस नगर निगम परिसर पर आकर समाप्त होगी। संघ के अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में खेल भावना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देती हैं। प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वालों को साइकिल पुरस्कार और बाकियों को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। देवभूमि मानवाधिकार सेवा संघ द्वारा हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, रजिस्टर्ड संघ है, इसके द्वारा एक साइकिल रेस का आयोजन करा जा रहा है। इसमें आज रुड़की के आसपास के क्षेत्र के लगभग 20 से 25 स्कूलों के जो विद्यार्थी है वो पार्टिसिपेट करेंगे। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और लगभग 200 से 250 विद्यार्थी की इसमें प्रतिभागिता करने की हमें अपेक्षा है। और इसका जो नगर निगम से ये प्रारंभ होगा, नगर निगम से प्रारंभ होकर नहर की पटरी गणेश पुल तक जाएगा, गणेश पुल से मिलिट्री चौक से अपना एसडीएम चौक से प्रेम मंदिर चौक होते हुए पुनः इसका नगर निगम पे समापन हो जाएगा। सुबह 7:30 बजे से इसकी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, और सभी क्षेत्रवासियों से मेरा आग्रह है कि आप पहुंचिए वहां पर और सभी विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन कीजिए। शासन प्रशासन भी अपने स्तर से इतना काम कर पा रहा है, लेकिन मैं हर बार ये कहता हूं कि सब कुछ सरकारों पे छोड़ देना, सब कुछ प्रशासन पे छोड़ देना समझदारी नहीं है। मैं कहता हूं कि बड़े हर्ष का विषय है हमारी संस्था के लिए कि आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। लगभग 1 वर्ष पहले हमने ये संस्था स्टार्ट करी थी, और कंटिन्यू इस क्रम को हम बढ़ाते हुए 6-7 प्रोग्राम हम करते आए हैं पूरे वर्ष भर में, और एक ये आज इतना बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पिछले 3 महीने से लगभग निरंतर लगे हुए थे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए। और आज हम लगभग 25 स्कूलों का इसमें पार्टिसिपेशन कराने जा रहे हैं, और बच्चों ने भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसमें हम बच्चों को प्राइज भी देने जा रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को साइकिल गिफ्ट करी जाएगी, और टॉप 10 बच्चों को ट्रैक सूट भी दिया जाएगा। इसमें हमने गर्ल्स वर्ग को भी एक साइड में करके उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ट्रैक सूट गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे, और प्रोत्साहन के रूप में सभी बच्चों को हमारी तरफ से सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा और शील्ड भी दी जाएगी। इसमें स्कूल हमारे माउंट फोर्ट, डीपीएस, जी माउंट लिट्रा, डीएवी स्कूल, मैनी मोर जितने सेंटेंस स्कूल है, केवी, रुड़की के आसपास के जितने भी सराउंडिंग स्कूल हैं, जितने भी रिनाउंड स्कूल हैं, उन सभी के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। मसूरी नगर पालिका परिषद ने शहर में अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। मॉल रोड पर सड़क किनारे हो रहे अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से उसे ध्वस्त किया गया, और इसके साथ ही ये जो कार्रवाई है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के नेतृत्व में की गई। निर्माण कार्य पहले नोटिस देकर रोका गया था, लेकिन ठेकेदार ने मनमानी करते हुए काम जारी रखा, और इस पर नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई की और निर्माण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। गौरव भसीन ने ये चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है और कहा कि इससे मसूरी की सुंदरता और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा होगी। जो नगर पालिका का नाला है उसके ऊपर कुछ लोगों द्वारा जो है निर्माण करा गया है। उस निर्माण के संबंध में नगर पालिका द्वारा भी कुछ एनओसी जारी करी गई थी, अनापत्ति दी गई थी, स्वीकृति दी गई थी कार्य के लिए, लेकिन जो स्वीकृति दी गई थी उससे बहुत
बहुत अधिक कार्य मौके पर करा दिया गया, जिस कारण से वहाँ पर पूर्व में जो संबंधित पक्ष था उनको उन्हें हटाने का आदेश दिए गए थे। उनके द्वारा कुछ अतिक्रमण हटाया भी गया था, लेकिन जो पूरा अतिक्रमण शेष था उसको आज हटाने की कार्यवाही जो है संपादित की। और भी ऐसे अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं जो नगर पालिका की लैंड पे हो रखे हैं? देखिए, बिल्कुल नगर पालिका की सीमा, नगर पालिका की अपनी भूमि पर वो हमारे नदी नालों के ऊपर उन अतिक्रमणों को हटाए जाने के लिए पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से नगर पालिका कार्य कर रही है। देश भर में जगह जगह यूजीसी कानून का विरोध देखने को मिला। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी, उसके बावजूद सवर्ण समाज में आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर में सवर्ण समाज उत्थान समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग और महिलाएं हाथों में काली पट्टी बांधकर सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में लोग जसपुर मंडी भी पहुंचे। रैली के रूप में मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंचे और इस दौरान यूजीसी का जो नया नियम है उसको वापस लेने की मांग की जा रही है। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगा दिया है, इस पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार से और यूजीसी से नया ड्राफ्ट मांगा है। 19 मार्च को इस पर अगली सुनवाई होगी, लेकिन अभी भी लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। सवर्ण समाज पे बिना देख के, बिना किसी जांच के मुकदमा थोपने के लिए सरकार की रणनीति बन रही है। आज पूरे सवर्ण समाज ने इसका विरोध किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।